आज के इस वीडियो में हम एक बहुत अद्भुत केस स्टडी लेकर आए हैं और इसमें आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से किसी प्रोजेक्ट को अगर शुरू करते हैं, कार्य को बड़ी शिद्दत से, ईमानदारी से पूरा का पूरा जैसा कहें वैसे वास्तु का पालन किया जाए तो परिणाम कितने चमत्कारी हो सकते हैं। ये एक ऐसा परिसर है जिसमें पिछले लगभग 12 से 13 साल से आज तक निरंतर काम चल रहा है और विस्तार होता जा रहा है। 9 बीघा की छोटी सी ज़मीन से शुरू हुआ परिसर आज 80 बीघा में फैल गया है। एक सामान्य कॉलेज की बिल्डिंग से जो काम शुरू किया था वो आज एक विश्वविद्यालय में बदल चुका है। मैं बात कर रहा हूँ खुशहाल दास यूनिवर्सिटी की, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। इस पूरे परिसर की वास्तु विवेचना करेंगे और साथ ही जानेंगे विश्वविद्यालय के जो मालिक हैं उनका क्या अनुभव रहा उसको भी। आदरणीय R.K. सुतार साहब से मेरी पहली मुलाकात 2011 में हुई। हमारे दोनों के एक कॉमन फ्रेंड है हरीश वी शर्मा, उन्होंने मुलाकात करवाई और पहली बार जब ये हनुमानगढ़ पधारे तो हमारे घर पर भी इनका आना हुआ। घर जस्ट मैंने नया ही बनाया था तो मुझे बड़ी खुशी थी कि भी एक वास्तुविद आए हैं तो घर दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन मेरे को बोले कि तुरंत कि इसको बेच दो। मैंने कहा ये तो बड़ी असमंजस वाली बात कर दी, लेकिन इनकी बातों पर मुझे ऐसा लगा कि इन पर 100% विश्वास करना चाहिए। उसके बाद में तो जैसे जैसे समय बीतता गया, अलग अलग ये जो साथ वाली येलो बिल्डिंग है इसके साथ ही मकान बना और धीरे धीरे प्रगति के पथ पर अग्रसर होते गए और समय के साथ में कॉलेज बना। उसके बाद में गुड्डे डिफेंस स्कूल बना। जो रोचक बात सबसे ये रही कि जब हमने यूनिवर्सिटी की फाइल गई तो उस समय मात्र हमारे पास में 10.5 बीघा ज़मीन थी और ये एक बड़ा चैलेंज था कि भी इसको 50 बीघा में परिवर्तित कैसे करें। लेकिन जब सुतार साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, आप तो फाइल लगाओ और सब अपने आप हो जाएगा। और बड़ी हैरानी की बात कि हमारे जो पड़ोसी जिससे भी हमने बात की ज़मीन के लिए, सब ने सहर्ष हमें ज़मीन दी और धीरे धीरे करते करते कब ये 50 से 80 बीघा होगी हमें भी नहीं पता चला। 2011 की बात है जब पहली बार हम लोग इस जगह पर मैं R.K. सुतार साहब को लेकर आया तो इन्होंने जगह को देखते ही कहा कि जुनेजा जी आप तो अभी से तुरंत प्रभाव से इस काम को शुरू कर दीजिए और ऐसी जगह मैंने कहीं नहीं देखी, यहाँ पर जो भी काम करेंगे वो फलीभूत होगा। R.K. सुतार साहब ने जब ये बात कही तो मैंने तुरंत इसको बनाना शुरू कर दिया और पीछे काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं जो लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फुट की हैं। इंजीनियरिंग बिल्डिंग है, गुरु नानक भवन के अंदर हमारा लॉ सेक्शन चल रहा है, उसके साथ में पैरामेडिकल चल रहा है। अभी जो हॉस्पिटल जो है वो प्रस्तावित है और उसके साथ साथ एक जो मैं सबसे बीच में बतानी आपको बात भूल गया कि 2012 की बात है, हमारे पड़ोस में सोहम स्कूल बन रहा था और इधर हमारा निर्माण कार्य भी चल रहा था। तो मैं R.K. सुतार साहब के साथ में उधर सुरतगढ़ रोड पर वैसे ही किसी कार्यवश निकला तो सुतार साहब ने मेरे को कहा कि इसको लेने की तैयारी करो। मैंने कहा भाई साहब मुझे तो खुद की बिल्डिंग जो बना रहा हूँ उसके लिए फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है और इसको ये तो बहुत ही धनी लोग हैं और बड़े लोग हैं, ये तो मेरे को ले तो बात अलग है और मैं इस बिल्डिंग को कैसे लूँ। कि नहीं आप तो जुनेजा जी निश्चिंत रहो, जब समय आएगा तो आप इसको लोगे। और वही बात हुई, हमने इसको अपनी शर्तों पर ख़रीदा और उनकी बात अंततः सत्य साबित हुई। वास्तु अपने आप में एक पूर्णतः विज्ञान है। अगर इसको कोई कहता है कि मैं इसको विज्ञान नहीं मानता तो निश्चित तौर पर एक बार श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में आए और देखे कि वास्तु अपना काम किस तरह से करता है। तो ये थे श्री बाबूलाल जुनेजा जिन्होंने बताए अपने अनुभव। और आइए अब हम इस विश्वविद्यालय के टूर पर निकलते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या चुनौतियाँ थी। देखिए नॉर्थ ईस्ट में कट था, साउथ में खुली जगह ज़्यादा थी, किस तरह से जोड़ा, कैसे हमने इलाज किया और ये बहुत एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हुआ। पर उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और वो था सिक्के वाले बालाजी का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पहुंचते हैं पुराने परिसर के स्टेज के पास चलते हैं और वहां से आपको टूर शुरू करवाते हैं। खुशहाल दास यूनिवर्सिटी के
बिल्कुल केंद्र में जो मैदान है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ये उसमें बना हुआ मंच है और मंच के इस तरफ ये एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल है। ये उधर उस तरफ आप देख रहे हैं, बिल्कुल लास्ट में जो बिल्डिंग दिख रही है ये पुराना हॉस्टल है। नया हॉस्टल तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, वो इससे पीछे के प्रीमिसेस में बन रही है। ये बीच में लाइब्रेरी है। ये कॉलेज की वो बिल्डिंग है जो सबसे पहले बनाई थी। ये पीछे इस छतरी के पीछे मकान बना हुआ है इनका। आपने देखा कि ये जो पहले वाला फेज़ में बना हुआ परिसर, इसका केंद्र हमने खाली रखा क्योंकि ब्रह्म स्थान खाली रहना चाहिए। और अब हम बढ़ रहे हैं इस पहले फेज़ में बने हुए परिसर के मुख्य द्वार की ओर। और ये जो मुख्य द्वार है ये आजकल अभी हम कम काम में ले रहे हैं, लगभग बंद कर रहे हैं। ये सामने जो दिख रहा है वो है ऑडिटोरियम। और अब हम बाहर आए हैं और मैं बता रहा हूँ मुख्य द्वार हम क्यों कम काम में ले रहे हैं। वो इसलिए कम काम में ले रहे हैं क्योंकि जब नई लैंड पास में खरीदी, ये जो कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है, इधर पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है ये एडमिन ब्लॉक है, तो ये केंद्र उसके कारण से बदल गया। और जब केंद्र बदल गया तो वो जो पहले वाला द्वार जो पहले कभी सही था उसकी लोकेशन गलत में कन्वर्ट हो गई और इसलिए अब इसका ये नया द्वार अभी आपने देखा बन रहा है। ये जो आगे खुली जगह आपको दिख रही है ये पार्किंग के लिए, फ्यूचर के लिए रखी हुई है। और ये जो एडमिन ब्लॉक है, इस एडमिन ब्लॉक के ठीक पास में जो नया गेट है वो इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर ख़रीदने के लिए जगह जो है वो नॉर्थ या ईस्ट में अवेलेबल ही नहीं थी, साउथ में अवेलेबल थी। तो बीच में एक सड़क बनाई है और पूरा परिसर एक होने पर भी बीच में सड़क होने के कारण से उस साउथ का जो एक्सटेंशन है उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं आया, उसको सुनिश्चित किया गया। ये भी जगह बाहर पार्किंग की है क्योंकि ये सारा का सारा वेस्टर्न साउथ वेस्ट बढ़ रहा है तो उसको अलग किया है और यहाँ सब पार्किंग काम में ली है। और जिस गुड्डे स्कूल की बात हम लोग कर रहे थे तो ये गुड्डे स्कूल का नया गेट बन रहा है। इसके ठीक पीछे के पोर्शन में बहुत ही अच्छा स्विमिंग पूल बन रहा है। ये है गुड्डे स्कूल का मेन गेट, जिसके बारे में बात थी कि मैंने कहा था कि भाई इसको तो आप ख़रीदने की तैयारी करो। तो मैंने इस बिहाफ पे कहा था क्योंकि ये जो बिल्डिंग थी इस बिल्डिंग के चारों कोनों में कट थे। नॉर्थ ईस्ट में कट था, साउथ ईस्ट में कट था और साउथ वेस्ट में भी कट था और नॉर्थ वेस्ट में भी कट था। सेटेलाइट व्यू से देखा तब मुझे ये भी पता चला कि इसकी जो नॉर्थ ईस्ट है, उत्तरी ईशान है, वो भी कम हो रहा था। तो तय हो गया था कि वो आज नहीं तो कल बिकेगा और आसपास कोई दूसरा है नहीं तो वही खरीदेगा। ये जो आप सामने देख रहे हैं बिल्डिंग है, ये एक्सटेंशन हो रहे हैं और नई चीज़ें बन रही है। पीछे तो गुड्डे हैं और इधर जो आपने निर्माणाधीन अभी देखा वो जो है वो नया हॉस्टल बन रहा है। और उसके पीछे ये पैरामेडिकल की नई बिल्डिंग बन रही है। उसके और पीछे उधर आगे ये बीच में लड़कियों का हॉस्टल है, उससे आगे इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। बीच में ये स्टेडियम है जहाँ भी हाल ही में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी। और वो पीले वाली बिल्डिंग जो दिख रही है वो पीले वाली बिल्डिंग है, वो सबसे पहले वाली वो कॉलेज है। अब हम आगे जैसे इसी परिसर से बाहर निकलते हुए बढ़ रहे हैं तो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं बाहर जाने का गेट है। जो मैंने कहा था कि साउथ के एक्सटेंशन को और पुराने परिसर को अलग करने वाला जो बीच में रास्ता छोड़ा है, ये वाला वो रास्ता है। और अभी हम इस तरफ चलेंगे राइट साइड में। इस रास्ते ने किस तरह से चीज़ों को सही कर दिया है। अन्यथा क्या होता कि इतना बड़ा ह्यूज ओपनिंग जो है साउथ में होता तो वो सारा का सारा गलत हो जाता, वास्तु के बड़े दोष हो जाते। लोगों के मन में अक्सर ये होता है कि वो सारा फोकस इस पे करते हैं कि बिल्डिंग के अंदर कहाँ क्या बने और वही शायद सब कुछ वास्तु है। लेकिन वास्तव में देखिए उसका जितना इम्पोर्टेंस है उतना ही इम्पोर्टेंस इसका भी है कि बिल्डिंग्स को बड़े परिसर में कहाँ बनाया जाए, किस तरह से सेटबैक रखे जाएँ, किस तरह से गेट्स रखे जाएँ, किस तरह से उनको एक्सपांशन जब भी हो रहा है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। और इसके पास में यहाँ सबसे पहला गेट हमने निकाला था ये वाला, क्योंकि ये सदर्न साउथ ईस्ट यहाँ आ रहा था। और ये है हॉस्टल की बिल्डिंग और हॉस्टल का एक्सटेंशन हो रहा है, अटैच टॉयलेट बाथरूम्स बना रहे हैं। पुरानी बिल्डिंग है, अब नया हॉस्टल मैंने आपको बताया बन रहा है। और ये है कैंटीन, ये पुरानी कैंटीन है, इसका भी थोड़ा एक्सटेंशन किया, जगह शॉर्ट पड़ने लग गई है तो ये आगे बाहर की तरफ नई कैंटीन बन रही है। ये 1.5-2 बीघा ज़मीन है। इसके पीछे जो ज़मीन पड़ी है वो उसको अगर देखें तो किसी और की है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में कट हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट में कट तो होना नहीं चाहिए, पर ये बीच में सड़क होने से उस इफेक्ट से हम बच गए। तो समय अभाव के कारण ये तो संभव नहीं है कि हम हर एक इंडिविजुअल बिल्डिंग के अंदर चलें, लेकिन कुल मिला के आपने देखा कि एक्सपांशन मैनेजमेंट जो है वो प्लस बड़े बड़े दोष हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट में कट ये वो सब हो जाते हैं समय के साथ, उनसे कैसे निपटा जाए, किस तरह से हमें पुराना गेट बदलना पड़ता है। और अब बाहर आके जब हम चल रहे हैं तो बिल्कुल ये गुड्डे स्कूल जो है वहाँ तक आए। बीच में आपने वापस रास्ता देखा तो ये वो रास्ता है जिस रास्ते से राइट साइड में भी
और जो ज़मीनें ली गई हैं उनको फ्यूचर में इसी पैटर्न से कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी वास्तु टिप्स भी आपको मिली होंगी और आपको पता चला होगा कि किस प्रकार से वास्तु को यदि पूरी ईमानदारी से माना जाए तो कितने चमत्कारिक परिणाम दे सकता है। जल्दी ही मिलेंगे एक और अच्छी केस स्टडी के साथ। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने कमेंट देंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा कि हम आपके लिए एक और क्वालिटी कंटेंट लेकर आएँ।